साथियों, आज हम बात करेंगे राइट ऑफ के बारे में। राइट ऑफ हो गया तो आपका लोन माफ हो गया। इसका मतलब अब आपको एक भी पैसा इनको किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को नहीं देना। क्या ये इसका फुल प्रोसेस है? साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, राइट ऑफ बीमारी क्या है, राइट ऑफ का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। कोई भी लोन अगर आपने किसी भी तरह का किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, किसी भी तरह का अगर आपने लोन लिया है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं तो उसको एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। 3 महीने के बाद उनके पास पावर आ जाती है 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद कि आपके लोन को एनपीए में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनको अपने विवेक पे उनके निर्भर करता है कि उसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपको पता ही है, चवन्नी छापों को लगा दिया जाता है, गाली गलौज करते हैं, हरास करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल ले। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। इसके अलावा ये करेंगे क्या, एनपीए में कब जाता है कोई, एनपीए में तो 3 महीने के बाद चला गया। राइट ऑफ कब होता है? राइट ऑफ होता है 9 महीने के बाद। 9 महीने से पहले किसी का भी लोन राइट ऑफ नहीं होता। ज्यादा तक जर्नली अगर बात करें तो 9 से 12 महीने के बाद राइट ऑफ हो जाता है, जो कम अमाउंट का होता है। अब बहुत से लोग हमारे से पूछते हैं कि सर कम अमाउंट का क्या है? कम अमाउंट किसको कहते हैं भाई? किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 रुपए भी ज्यादा अमाउंट है और किसी बैंक के लिए 5 लाख रुपए भी कम अमाउंट है। ज्यादातर 2-3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो राइट ऑफ होता है। अब राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब है इन्होंने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको बाहर निकाल दिया, डिलीट कर दिया, अपना जो पोर्टफोलियो है वो साफ सुथरा कर दिया। इसको बैंकिंग की भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं। मतलब अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो एक किस्म का बैंक ये समझता है भाई अब हमारा पैसा है मर गया, अब ये नहीं आएगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, 1 साल में वो सारे अपने दाव पेच लगा के देख लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 80 साल तक करते रहेंगे, 80 साल में तो बंदे ही हरिद्वार चला जाएगा, फिर ये पैसा किससे लेंगे? अब ये राइट ऑफ करते क्यों है? इनकी मजबूरी है, नहीं तो वो एनपीए रिफ्लेक्ट करता रहेगा इनके अकाउंट के अंदर। जैसे इनका अकाउंट का एनपीए बढ़ेगा, जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया था। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापिस ही नहीं दिया, तो वो खुद से ही नंगट हो गया, उस पर ही ताला लग गया। अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो ये जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है सभी शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनका शेयर जो है वो चूहा बन जाएगा, मूसा बन जाएगा, शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। 100 रुपए का शेयर इनका 2 रुपए में खरीदने वाला नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि एनपीए का रेशो बढ़ गया। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लोग एनपीए का रेशो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं इनका शेयर लेने से पहले। दूसरा, अगर किसी बैंक का एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो लोग उसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी उसमें नहीं खोलेंगे। अगर खोल भी रखी होगी तो अपने पैसे वापसी ले लेंगे, क्योंकि आरबीआई की जो गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए की है। भगवान ना करे जिस भी बैंक में आपके पैसे रखे हैं, एफडी रखी है, आरडी रखी है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अगर वो भगवान ना करे बैंक वो डूब गया, भले आपके 5 करोड़ रुपए हैं उसके अंदर, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, 4 करोड़ 95 लाख रुपए आपके खत्म है, जीरो।
अगर आपके 5 लाख रुपए से कम है, आपके उसके अंदर पड़े ही 2.5 लाख रुपए हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो रिजर्व बैंक की गारंटी है, उसका इंश्योरेंस हुआ है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो आपका डूब जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जिसका एनपीए जिसका बैंक का बढ़ता है उसमें अपना अकाउंट खुलवाते ही नहीं, उससे बैंकिंग करते ही नहीं, खुलवा भी रखा हो तो अपना पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि जब तक बैंक डूबा नहीं, बैंक के ऊपर ताला नहीं लगा, चाहे भले कितना एनपीए उसका बढ़ रहा हो, बैंक आपका पैसा वापिस देने से इनकार नहीं कर सकता। आपके 5 करोड़ रुपए हैं तो 5 करोड़ ही वापस देने पड़ेंगे, चाहे कितना भी एनपीए उसका बढ़ रहा हो। जिस दिन ताला लग गया उस दिन के बाद ये जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी कि भाई सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए ये अपना बचाव करने के लिए उसको एनपीए में डालने की बजाय उसको राइट ऑफ कर देते हैं, बट्टे खाते में डाल देते हैं, बीमारी को खत्म कर देते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा और इनका पोर्टफोलियो साफ सुथरा रहेगा। ज्यादातर कुछ बैंक क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को या किसी छोटे बैंक को उसको सेल कर देते हैं 10 से 15% पैसे लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख रुपए का लोन इन्होंने राइट ऑफ किया है तो उसको 50, 60, 70 हजार रुपए में सेल कर देते हैं। अब वो जो दूसरा छोटा बैंक या एनबीएफसी कंपनी या जो थर्ड पार्टी है वो चवन्नी छापों को आपके पीछे लगा के उस 5 लाख के 12 लाख रुपए आपको शो करके भाई इतने लेने, आपके ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के आपसे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसने लिया ही वो 50, 60 हजार, 70 हजार रुपए में, वो सोचते हैं लाख 1.5 लाख भी आ गए तो ये भी पड़े पाए, हमारे तो पैसे डबल हो गए। अब राइट ऑफ लोग कहते हैं कब हट जाता है, भाई राइट ऑफ तो हरिद्वार जाने तक नहीं हटता। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो राइट ऑफ नहीं हटेगा कभी भी, वो हरिद्वार चले जाओगे वो राइट ऑफ नहीं हटेगा। हाँ, अगर आपने उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा पूरा दे दिया ब्याज प्लंटी जुर्माने सहित, जैसे आज जो भी तारीख है, अगर आज हम वो आज तक का सारा पैसा ब्याज प्लंटी जुर्माने सहित उसको भर देते हैं तो राइट ऑफ हट जाएगा और उसमें क्लोज लिखा जाएगा। लेकिन आज अगर आप पैसा दोगे तो जो सिविल में अपडेट होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज पैसे दे दिए आज ही क्लोज लिख देगा और आज ही आपका सिविल ठीक हो जाएगा, उसमें क्लोज लिखा जाएगा। इसमें भी एक क्लोज हो रहा है, अगर उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को वो बेच दिया, फिर आप इनका पैसा चाहे सारा भी दे दे उस थर्ड पार्टी को, तो वो फिर राइट ऑफ ही लिखा रहेगा, वो राइट ऑफ वहां से हटने वाला नहीं है। जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है उसने राइट ऑफ कर दिया और उसने आगे वो सेल नहीं किया जब तक, बहुत से बार करते भी नहीं क्योंकि इसका ज्यादातर गाहक नहीं होते इस कबाड़ी के सामान के, तो आपका राइट ऑफ हट सकता है, अदरवाइज राइट ऑफ कभी नहीं हटता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी अभी आपके माइंड में प्रॉब्लम है, मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, जो खोपड़े के अंदर समस्या अभी आ रही है वो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आपके पास कोर्ट से समन आया है 138 का, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, उसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना ले, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है इसको अवॉइड करने में। क्योंकि पहले आपके बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएंगे, फिर नॉन बेलेबल हो जाएंगे और फिर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। वैसे तो डरे घबराए नहीं, 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस ही लोगों के पास भेजते हैं, 138 का भी फेक नोटिस भेजते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इतनी जल्दी आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस करता ही नहीं है। उसको पता है इसको घर बैठे बैठे ही डरा दो, अगर ये एक बार कोर्ट में चला गया इसको सारा भेद आ जाएगा। भाई 138 का केस अगर हो भी गया, इसमें बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। सारे देश के किसी भी कोने में अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया है, सबसे पहले तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा वो जो नोटिस आपके पास आया है वो फेक है क्या जेन्युइन है। जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, ई कोर्ट लोड करके उसको चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या।
अगर जेन्युइन है, कोर्ट के अंदर आपकी हियरिंग चल रही है, तारीख लगी हुई है, तो आप जाके वहां पे अपनी बेल ले सकते हैं, जमानत ले सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग है, मतलब ये समझौता योग्य केस है। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल में जब मर्जी आप सेटलमेंट कर लेना, ये केस क्वैशिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझौता इसमें हो सकता है, समझौता योग्य है। और ये केस करने के बाद भी ये 50 बार आपके पास आएंगे सेटलमेंट करने के लिए। अगर इनके द्वारा इतना आसान हो कोर्ट में जाके पैसा लेना, तो ये चवन्नी छाप कुत्तों को क्यों पढ़ते हैं? इनको यह पता नहीं है कुत्ते जाके क्या बकवास करते हैं, लोगों को कैसे राज करते हैं। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं। चेक बाउंस के केस में भी डरे घबराए नहीं। दूसरी तरह का जो नोटिस है वो है सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास 13(2) का 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल पोजीशन का नोटिस आ रहा है, उसको कभी भी हल्के में कभी भी अवॉइड ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जिस पे भी आपने लोन लिया रखा है, ऑडी लिमिट लिया, सीसी लिमिट लिया, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया, आप उससे हाथ अपना धो बैठेंगे, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कवाड़ी के रेट में बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरफेसी एक्ट ने आपके जो राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, जो उसको खत्म नहीं किया है। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ना ही तो हमारे देश में ऐसा कोई कानून आज तक आया है जो कि जिसने आपके राइट्स और अधिकार जो आपके संविधान ने आपको दिए हैं उसको खत्म कर दिया हो। ना ही कोई ऐसा हमारे देश में एक्ट आएगा जो कॉमन मैन के जो राइट्स हैं, जो संविधान ने हमें दिए हैं, उसको खत्म कर दे। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। आप एक बात समझ लें, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका 20% से पैसा कम रह गया देना इनका, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई या तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका है, या आपको ये लग रहा है कि भाई मैं से अब तक ईएमआई दी गई है, अब आगे नहीं दी जाएगी, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 का है, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।